कौन है हरियाणा कुरुक्षेत्र के विजेता और किसके हाथ लगी शिकस्त? राजनीति में चुनाव की जीत या हार से अधिक महत्वपूर्ण है उस चुनाव के माध्यम से जनता तक अपना संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाए। यही कारण है कि चुनाव में प्राप्त वोटों के अंतर से अधिक महत्वपूर्ण होता है आपने अपनी रणनीति के माध्यम से क्या संदेश दिया। कभी कभी जब रणनीति सही होती है तो परिणाम आपके पक्ष में आते हैं, जबकि कभी कभी इसके विपरीत भी होता है। हरियाणा चुनाव के परिणाम भी कई दृष्टिकोण से यह स्पष्ट किया कि इस राज्य में भविष्य की राजनीति कैसी होगी और जनता अपने नेताओं से क्या अपेक्षाएं रखती है। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए पार्टी के रणनीतिकारों और ग्राउंड पर कार्यरत कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी पार्टी की विजय या पराजय के बीच का अंतर भी इनकी मेहनत का परिणाम होता है। हरियाणा में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इस जीत में प्रधानमंत्री मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस के राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के लिए ये चुनाव एक महत्वपूर्ण सबक साबित हुआ है। यदि क्षेत्रीय दलों की बात करें तो दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के लिए यह चुनाव कई महत्वपूर्ण सीखें लेके आया है। आइए हम आपको बताते हैं कि हरियाणा चुनाव में प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा विजेता और किसको मिली है सबसे बड़ी पराजय। हरियाणा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने संभाली थी। उन्होंने न केवल इस चुनावी अभियान का नेतृत्व किया बल्कि जनता को यह भी आश्वासन दिया कि उनके मार्गदर्शन में भाजपा भविष्य में भी जनता के लिए ही वही कार्य करेगी जो उसने पिछले 10 वर्षों में किया है। अपने प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और झूठे वादों के लिए जानी जाती है। इस संदर्भ में हरियाणा के भविष्य के लिए भाजपा की आवश्यकता सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी के दावों पर जनता ने विश्वास जताया और कई दशकों बाद भाजपा ने राज्य में जीत की हैट्रिक बनाई। हरियाणा में पार्टी के ऐतिहासिक सफलता का बड़ा श्रेय भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया जाता है। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में उनकी पहली सफलता नहीं, उन्होंने कई अवसरों पर अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया। हरियाणा चुनाव में उनकी रणनीति के पार्टी के अभूतपूर्व जीत दिलाई गई है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान धर्मेंद्र प्रधान की गहरी निगरानी बनी रही। हरियाणा में भाजपा की सफलता के पीछे ओबीसी मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सैनी के कारण ओबीसी मतदाता एक बार फिर भाजपा की ओर आकर्षित हुए हैं। यही एक प्रमुख कारण है कि पार्टी नायाब सिंह को एक बार फिर राज्य की जिम्मेदारी सौंपने का विचार कर रही है। अपने छोटे से कार्यकाल में नायाब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर की कम मिलनसार छवि को भी बेहतर किया है। हरियाणा चुनाव में 2 प्रमुख शब्दों की चर्चा हुई, पहला जाट, दूसरा जलेबी। कांग्रेस ने इन मुद्दों का विशेष ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आंकड़े ये दर्शाते हैं कि इससे पार्टी का कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। चुनाव परिणामों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी हरियाणा की जनता को जो जलेबी परोसना चाह रहे थे उसका स्वाद निराशाजनक रहा। हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी के सभी वादे को नकारते हुए बीजेपी को अपना विश्वास बनाए रखा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए हरियाणा चुनाव के परिणाम अत्यंत चौंकाने वाले और चिंताजनक है। अब पार्टी को आगे की रणनीति पर शीघ्र निर्णय लेना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। चुनाव की घोषणा के पश्चात कांग्रेस हरियाणा में 2 समूह में विभाजित नजर आई थी। एक समूह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अनुयायियों का था, दूसरा समूह कुमारी सैलजा का। पार्टी के उच्च नेतृत्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सैलजा की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी और जब उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई थी तब हुड्डा गुट ने नेताओं की प्रमुखता से उम्मीदवार के रूप में चयनित किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे कांग्रेस जो है कोई बड़ी सीख ले पाएगा या नहीं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी।